नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल, एक ना एक दिन सभी को जाना है, लेकिन अरविंद जी बहुत जल्दी चले गए। अभी बहुत काम बाकी थे। स्वर्गीय अरविंद जी भले ही अब हमारे बीच ना हो, लेकिन वे एक सहज, सरल, उत्साही व्यक्ति, एक सहयोगी, मार्गदर्शक, कुशल संगठन और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमारी स्मृति में हमेशा जीवित रहेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख विलास जी गोले ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री, पूर्व प्रचारक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश संयोजक रहे स्वर्गीय अरविंद कोठेकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा। उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, कई स्वयंसेवक गढ़े। शिवराज सिंह चौहान स्वर्गीय कोठेकर जी की स्मृतियों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मैं भोपाल में विद्यार्थी परिषद का नगर संगठन मंत्री बना तब अरविंद जी के संपर्क में आया। बाद में जब अरविंद जी विदिशा के जिला प्रचारक रहे तब भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। प्रचारक के रूप में उन्होंने कई स्वयंसेवक गढ़े। संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने पार्टी संगठन को खड़ा करने में योगदान दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने प्रीमियम की राशि रोककर किसानों के साथ धोखा किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मुझ पर अनेकों इल्ज़ाम लगाए, मुझे नंगा भूखा कहा, मुझे घुटने टेकू कहा और आज कह रहे हैं कि मैंने शिवराज को कुछ नहीं कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे वो केवल कहते थे और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कर्जा माफी का वचन दे के मुकर गए और हालत ये कर दी कि रेगुलर किसान डिफाल्टर हो गए। कमलनाथ जी ने ब्याज की गठरी किसानों के सर पर रख दी। अब उनने गठरी रखी है, हम गठरी उतारेंगे। हमने किसानों की आय दुगनी हो इसलिए निरंतर प्रयत्न जारी रखा है। कोरोना काल में भी आते ही हमने, कमलनाथ जी जो कहते हैं ना मैंने क्या पाप किया, अरे आपने पाप किया था, किसानों के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा नहीं करी आपने, और इसलिए फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही थी उनको। मैंने आते ही प्रीमियम की 2200 करोड़ रुपया राशि जमा करी, 3100 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाला। फिर रबी और खरीफ 2019 की उसके प्रीमियम की राशि कमलनाथ जी आपने जमा नहीं करी थी। ये पाप नहीं था तो क्या था? हमने वो राशि जमा करी और 22 लाख किसानों के खाते में 4688 करोड़ रुपया डाले। आपने तो सहकारी बैंकों से सर्टिफिकेट बंटवा के कमलनाथ जी और उनको पैसे ही नहीं दिया। जब बैंक वालों ने मुझसे गुहार लगाई तो 800 करोड़ रुपया मैंने जमा करवाया। ये 1500 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के ही सर्टिफिकेट बंटवा के इनने दिए नहीं। आपने पाप किया कमलनाथ जी। पिछले साल 5000 करोड़ रुपया आरबीसी 6-4 के बने थे किसानों की राहत की राशि के, आपने धेला नहीं दिया किसानों को। आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी कमलनाथ जी। आपका क्या जा रहा था? प्रधानमंत्री जी का पैसा आता, कई किसानों को वो राशि नहीं मिली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। मैंने नाम जोड़े और जोड़ के 80 लाख नाम कर दिए। अब उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक किस्त मिल गई 1650 करोड़ रुपया से ज्यादा। 3 किस्तों में 6000 करोड़ के आसपास मिलेगा। और तब मन में यह विचार आया कि मैं भी चौथी बार बनाऊं तो किसान के खाते में सीधे कुछ देना शुरू करना चाहिए। इसलिए हमने किसान कल्याण योजना बना के और किसानों के खाते में 4000 रुपया 2 किस्तों में डालने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि 80 लाख किसानों के खाते में हमारी ये राशि जाएगी और वो राशि हमने कहा नहीं, डालना शुरू कर दी। हमने 7 लाख किसानों के खाते में पहले राशि डाल दी थी, आज 5 लाख किसानों के खाते में फिर डाल ली है। भौतिक सत्यापन जैसे जैसे होता जा रहा है 19 जिलों को छोड़ के, क्योंकि वहां भी चुनाव है, बाकी जिलों में हम राशि डालते जा रहे हैं। और आचार संहिता समाप्त होने के बाद जिन जिलों में चुनाव है वहां भी किसानों के खाते में किसान कल्याण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की ये राशि डाली जाएगी।
फिर दूसरी किस्त भी उसकी आएगी। और केवल इतने ही नहीं, आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपया ये भी किसानों के खाते में डालेंगे। हमने नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए और किसानों को क्रेडिट लिमिट और मिलके ज्यादा पैसा मिले वो प्रारंभ किया। आप कमलनाथ जी कहते हैं मैंने क्या पाप किया? आपने पाप ये किया कि 0% ब्याज पे हम कर्जा देते थे, आपने कर्जा देना बंद कर दिया। 18% ब्याज का कर्जा किसान चुका रहा है। इसलिए आपने किसानों को केवल छलने का काम किया और केवल किसानों को नहीं। कमलनाथ जी आपने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे नहीं दिए गरीबों को। 2 लाख से ज्यादा मकान लौटा दिए आपने। गरीब की झोपड़ी की जगह अगर पक्का मकान बन जाता तो आपका क्या चला जाता कमलनाथ जी? आपने वो मकान भी लौटा दिए। कितनी बातें कहें। आपने बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए, ये पाप नहीं है क्या? आपने बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग IIT IIM की हम फीस भरवाते थे वो बंद करवा दी, ये पाप नहीं है क्या? आपने संबल योजना के अंतर्गत बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 12,000 4,000 और जन्म के बाद 12,000 को 16,000 देते थे वो बंद कर दिए। आपने एक्सीडेंट में मौत पर गरीब के परिवार को 4 लाख रुपया देते थे, वो 4 लाख रुपया विधवा बहन के हाथ से छीन लिए, वो नहीं दिए। कन्यादान का 51,000 कह के शादियां तो करवा दी, धेला मेरी बेटियों को नहीं दिया, ये पाप नहीं है क्या? और तो और कफन के 5,000 रुपया अंतिम संस्कार के देते थे, वो कफन के पैसे भी पिछली सरकार खा गई, ये पाप नहीं है क्या? लेकिन हम अब जनता को न्याय देंगे। संबल योजना चालू कर दी गई है, बच्चों की योजना चालू कर दी गई है। आपने तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी बंद कर दी थी, कोरोना खत्म हो जाए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भी फिर से भेजना प्रारंभ करेंगे। उनने सब चीजें छीनी, धोखा दिया, छल किया और सही अर्थों में कहूं तो जनता के साथ गद्दारी की, वचन भंग किए। हमने सब योजनाएं चालू कर दी और नई नई योजनाओं का पैसा भी डाल रहे हैं। हमने तो ये भी सोच लिया है कि पिछड़े वर्ग के और सामान्य वर्ग के वो किसान जिनके पास 50-50 साल से जमीन पे कब्जा है, रेवेन्यू की जमीन पे, लेकिन पट्टा नहीं है, कब्जा उनका है, खेती वो कर रहे हैं, क्या उनको पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए? हम उस जमीन का उनको मालिक बनाएंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि सब्सिडी की राशि अलग अलग जो अनुदान देते हैं, कई बार उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है, तो क्यों ना सीधे किसान के खाते में सब्सिडी की राशि डाल दी जाए, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। कृषि वानिकी को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देना है, लेकिन पेड़ों का कटना और कटी हुई लकड़ी का बिकना नियमों की जटिलता में जकड़ा हुआ है, और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि किसान कृषि वानिकी करे, अपने खेत में पेड़ लगाए, अनुमति की जरूरत नहीं है, काटे अनुमति की जरूरत नहीं है, बेचे अनुमति की जरूरत नहीं है, ताकि वो पेड़ भी पैदा करके, लकड़ी पैदा करके उससे भी आमदनी बढ़ा सके। हम ये भी तय कर रहे हैं कि हमारी बेटी 12वीं के बाद अगर कोई व्यवसाय करना चाहती है तो बिजनेस और व्यापार के लिए उसको अतिरिक्त सहायता हम देंगे, ताकि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी हो सके और सशक्त हो सके। तो हमें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी रोज उठ के खड़े हो जाते हैं, मैंने क्या पाप किया? 1000 पाप किए, हम क्या करें? हम जनता देख रही। सर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देखिए, बिना इजाजत के कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक हुआ था, कार्रवाई की गई है, और मैं चेतावनी दे रहा हूं ऐसे किसी भी तत्व को, अगर गड़बड़ करने की कोशिश की शांति के टापू मध्य प्रदेश में, तो ठीक नहीं होगा। सर, कितनी सीटों से वोट अपील? सर, वोट अपील तो करनी थी जनता से। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों से मैं ये अपील करता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था, विकास के काम ठप्प कर दिए। विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए 1.25 साल में 1.25 रुपया कमलनाथ जी ने नहीं दिया, और मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया कमलनाथ जी ने। भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया कमलनाथ जी ने, और विजन की नहीं कमीशन की सरकार चलाई। तो जनता को जो जिनने धोखा दिया, वादे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, विकास को ठप्प कर दिया, योजनाएं बंद कर दी, जनता का जीना दूभर कर दिया, ऐसी कांग्रेस को कड़ी शिकस्त दें। और भारतीय जनता पार्टी, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण 3 साल में करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
और ऐसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कमल के फूल की बटन दबाकर सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.